वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज का आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, खून का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 6.4, दूसरा ऑप्शन 7.4, तीसरा ऑप्शन 8.4, चौथा ऑप्शन 9.4। तो आपका जो सही जवाब है 7.4, और इस कारण से रक्त जो है हमको क्षारीय लगती है। अब चलिए रक्त का हम पोस्टमार्टम करते बाल का खाल निकाल देते हैं कि कितना प्रश्न इससे आज तक एग्जामिनेशन में आ चुका है या आने की संभावना रखते हैं। एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। पहला, रक्त की प्रकृति क्या होती है? तो अभी आप जान लिए, क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन होता है, प्रश्न आ चुका है कि रक्त जो है क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा संयोजी उत्तक समझने में। तो संयोजी उत्तक का मतलब समझ लीजिए, शरीर के एक अंग से जो दूसरे अंग को जोड़ता है उसको संयोजी उत्तक कहते हैं, और ये शरीर के प्रत्येक अंग में पाया जाता है। एक प्रश्न संयोजी उत्तक से ऐसा होता है, शरीर का जो तरल अवस्था में पाया जाने वाला संयोजी उत्तक कौन है? तो वो रक्त है। अगला प्रश्न ये होता है संयोजी उत्तक से कि शरीर का कठोर संयोजी उत्तक कौन है? तो वो अस्थि है, हड्डी है। अब रक्त के तरफ चलते हैं थोड़ा सा। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त का निर्माण पूछता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न आता है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? तो 7% पाया जाता है, या लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इसके अंदर में जो हीमोग्लोबिन है ये काम को करता है। अब हीमोग्लोबिन की तरफ चलते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है? रक्त के अंदर में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। आपको आपके ब्लड फिर अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन से ही आता है। जो रक्त है वो लाल क्यों दिखता है? तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। प्रश्न ऐसा आ जाए, रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है? तो वो लंग्स करता है, आपका फेफड़ा करता है। अगला प्रश्न आता है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफाई किडनी करता है। अगला प्रश्न आता है, रक्त को पंप कौन करता है? तो रक्त को पंप हृदय करता है। हृदय हमारा हार्ट करता है। और पंप की ध्वनि क्या होती है? एक प्रश्न आ चुका है कि हृदय की ध्वनि क्या होती है? तो हम लोग सोच लेते हैं माधुरी दीक्षित वाला वही गाना, धक धक करने लगा। नहीं बाबू, धक धक नहीं, लब डब। हृदय की ध्वनि क्या होती है? लब डब, लब डब, लब डब। धक धक बिल्कुल ही टिक मत कर दीजिएगा, पहला ऑप्शन वही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला 21वां, दूसरा 31वां, तीसरा 41वां, चौथा 51वां। तो आपका सही जवाब है 51वां। तो अब जानना चाहिए हम लोगों को कि भाई कितना रकम वहां पर जमा कर दिया है। तो वहां पर भारतीय लोग 20,700 करोड़ रुपया जमा कर दिया है, और ये 13 साल में सबसे बड़ा रकम है। अब जानते हैं कि कैसे जमा हुआ है। तो 4,000 करोड़ रुपया कस्टमर द्वारा डिपॉजिट हुआ है। 3100 करोड़ रुपया दूसरे बैंक के द्वारा वहां ट्रांसफर किया गया है। 16.5 करोड़ रुपया ट्रस्ट द्वारा जमा किया गया है। 1350 करोड़ रुपया बॉन्ड या सिक्योरिटी के रूप में वहां पर जमा किया गया है। लेकिन इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि काला धन कितना है। अब आपको लगता होगा कि भाई इतना बैंक हमारे यहाँ, सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, यूबीआई है, यूको है, बहुत तरह का बैंक है, इनको छोड़ के लोग वहां क्यों चले जाते हैं? तो इसका कारण है, स्विट्जरलैंड को टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन मतलब कर स्वर्ग। स्वर्ग, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, मतलब टैक्स बचाने का हेवन है, स्वर्ग है। आप समझिएगा उसको। वहां पर आप चाहे जितना भी पैसा जमा कर ले, एकदम पैसा जमा करने के बाद एकदम मामूली सा टैक्स लगाता है वहां का सरकार। और वहां का जो गोपनीयता कानून है, सेक्रेसी लॉ है, और देश की तुलना में थोड़ा अलग है। वहां पर जो स्विस बैंकिंग एक्ट 1934 है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि जब तक खाता धारक ना चाहे तब तक उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसका नाम को, उसके पैसे को सार्वजनिक नहीं कर सकता है। यहां तक मान लीजिए हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी किया, हमारे देश में कोई वित्तीय मामले में गड़बड़ी कर दिया, फाइनेंस मामले में, और वो चला गया स्विट्जरलैंड में पैसा जमा किया, लेकिन वहां गड़बड़ी नहीं किया, तो इतना जान लीजिए आप उससे कोई भी चीज का रिपोर्ट, यहाँ की पुलिस ना वहां की पुलिस, कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं मांग सकते हैं। ना वहां का कोर्ट ना हमारे यहाँ का कोर्ट, कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं मांग सकता है। इस कारण से लोग वहां पर जाकर पैसा जमा कर देते हैं। और तो और, अगर मान लीजिए कोई बैंक कर्मी, अगर मान लीजिए किसी का खाता के बारे में लीक करता है, तो 5,000 प्रैक्स तक का जुर्माना होता है, साथ ही साथ 6 महीना तक का जेल भी हो जाता है उसको। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन जसप्रीत बुमराह, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा विराट कोहली, चौथा सुरेश रैना। तो सही जवाब है जसप्रीत बुमराह।
कौन है? जसप्रीत बुमराह। आपको एक प्रश्न और भी आ सकता है, वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। देखिए भाई, हम लोग अपने घर में चाइना का दिवाली में लड़ी तक नहीं जलाते हैं और ये लोग प्रचार कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को गलवान की घाटी आज भी याद है और हम लोग उसको भूलना भी नहीं चाहते। हम लोग हमेशा उसको याद रखेंगे। अगर इनको सीखना है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कुछ सीख ले, जो एक दिन में 3,000 करोड़ का झटका दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? पहला ऑप्शन आम, दूसरा इमली, तीसरा कदम, चौथा बरगद। तो इसका सही जवाब है आम। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो जयमंगल पांडे और नादिर अली खां से परिचित नहीं होंगे, तो हम आपको बताते हैं। एक कहानी है, सुन लीजिए। अगर उस कहानी को सुनाया जाए, चतरा का युद्ध का कहानी है, अगर सुनाए तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो बनेगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट में सुना रहे। जब वीडियो बनेगा तो पूरा एकदम मतलब बड़े रूप में, विस्तारित रूप में उसको देख लीजिएगा। क्या कहानी था कि क्या हुआ, हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन की 2 कंपनियां तैनात थी 1857 में। जब विद्रोह हुआ तो ये लोग भी विद्रोह कर दिया, और विद्रोह किया तो ये लोग जाके जयमंगल पांडे और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से मिला और वहां पर एक सेना का गठन किया। सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। अब ये लोग कसम खा लिया कि किसी भी हाल में अंग्रेज लोग को यहाँ से हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, और इसी के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहते। तो मजबूत करने के लिए ये लोग क्या किए कि ये लोग रोहतास जाना चाहते हैं। रोहतास किधर? बिहार के साइड। बिहार में उस समय वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े नेता हो चुके थे, बागी नेता हो चुके थे। उनसे ये लोग जुड़ के और मजबूत होना चाहते थे, और इस बात का पता चल गया अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को पता चल गया तो अंग्रेज लोग तुरंत इसे भिड़ने आ गए। और ये लोग जब जा रहे थे तो चतरा में, मतलब शहर में थोड़ा सा घुसे थे, और इनका विरोध हो गया था थोड़ा सा। मतलब कि जो विद्रोही नेता लोग थे उनसे इनका विरोध हो गया था। अब विरोध होने के कारण उन लोग चुगली उगली कर दिया। चुगली उगली करने के कारण अंग्रेजों से इन लोगों का एक युद्ध होता है 2 अक्टूबर 1857 को। इस युद्ध को कहा जाता है चतरा का युद्ध। और चतरा का युद्ध हुआ और मात्र वो 1 घंटा चला था, और 1 घंटा में 56 अंग्रेज सैनिक मरे थे, जिसमें 46 यूरोपीय थे और 10 सिख सैनिक थे। और क्रांतिकारियों की तरफ से 150 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, और 77 लोगों को जिंदा गड्ढा में दफना दिया गया था। और सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां को सिम्पसन के पास पेश किया गया, और वहां पर 1857 की गदर की धारा 17 के अनुसार उनको फांसी का सजा दिया गया। और ये फांसी चतरा के फांसीहारी तालाब है, वहां पर दिया गया था। बाद में वहां के लोग इस तालाब को फांसी तालाब, मंगल तालाब, हरजीवन तालाब के नाम से भी पुकारने लगे। जैसे हम लोग पहाड़ी मंदिर को पहले फांसी टुंगरी कहा जाता था, उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद वहां पर एक स्मारक बनाया गया। उस स्मारक पर लिखा हुआ है, आज भी गौरव की 1-2 पंक्तियां हैं, वो लिखी हुई हैं, जयमंगल पांडे नादिर अली दोनों सूबेदार रे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े हरजीवन तालाब रे। आपका अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? आपका पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है इमली, तीसरा ऑप्शन है कदम, चौथा ऑप्शन है बरगद। तो इसका सही जवाब है कदम। तो देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी हुए और उनको बहुत अनेकों पेड़ में फांसी दिया गया, और एग्जामिनेशन में अक्सर उन पेड़ों के नाम आते हैं। जैसे जयमंगल पांडे नादिर अली खां को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? तो आम के पेड़ पर दिया गया। टिकैत उमराव सिंह, दीवान शेख भिखारी, इनको किस पेड़ पर फांसी दिया गया? तो इनको बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया। तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को कदम्ब के पेड़ पर फांसी दिया गया। और ये कदम का पेड़ रांची जिला स्कूल के निकट है, मेन रोड, रांची का मेन रोड है, वहां पर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आ गया तो आपका किस्मत, और नहीं आएगा तो आपका किस्मत खराब नहीं होगा। आपके शरीर में जो खून बह रहा है उसमें उबाल आएगा। आपको अपने क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखना है, कंठ पे रखना है उनके बारे में, क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोग हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिए। अब थोड़ा हम लोग ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में जानते थे। इससे पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं चतरा का युद्ध। वही चतरा का युद्ध से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जो थे, वहां से निकलकर ये लोग बाहर आए, और बाहर आने के बाद ये लोग लोहरदगा के आसपास में रहे, लेकिन अंग्रेजों को नाक में दम करना नहीं छोड़े। ये जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है ना, ये बड़कागढ़ के राजा हुआ करते थे, और उसके बाद भी ये अंग्रेजों के खिलाफ रहे। राजा थे, आराम से बैठ के खाना खा सकते थे, लेकिन भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। देखिए,
झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, अगर पूछे कि किस राज्य से ये प्रेरणा लिया था, तो ये बंगाल राज्य से लिया था। लेकिन अगर पूछे 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक झारखंड में कौन थे, तो वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। यही उसको प्रेरणा दिए थे, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग वहां पर अंग्रेजों का नाक में दम कर ही रहे थे कि दो चुगलखोर आ गया। वही घर का बेदी लंका ढाए, विभीषण की तरह दो चुगलखोर आया, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाह। वो लोग अंग्रेज मेजर नेशन था, उसको बता दिया कि ये दोनों जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जो हैं, ये लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल में छिपे हुए हैं। वहां जाके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और विश्वनाथ सहदेव को डाल्टन के आदेश पर, जिसके नाम पर डाल्टनगंज रखा हुआ था, है ना, विश्वनाथ सहदेव को डाल्टन के आदेश पर आपको 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया और उसी डाल्टन के आदेश पर 21 अप्रैल को गणपत राय को फांसी दे दिया गया। धन्य है हमारी धरती और धन्य है हमारी भारत माता। दोस्तों, इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके डिस्कशन, उनके विवरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोटि 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 धन्यवाद।